हेलो दोस्तों, तो 27 तारीख को आप लोगों का मैथ का पेपर है। तो अब से हम लोग क्या करेंगे, 4 दिन तक मैथ की महा मैराथन वीडियो लेकर आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको मैथ की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्या के जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ऐसे करके फिर दूसरे वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे। फिर पूरा करने के बाद एक ऐसी वीडियो आएगी जिसमें हम पूरा चैप्टर मिला करके, ठीक है, जितना भी चैप्टर आपकी किताब में दिया है सभी का एक साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा सब कुछ कंप्लीट भी हो जाएगा और रिवीजन भी हमारा साथ साथ होता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है चैप्टर नंबर 1 से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। आप प्रीवियस ईयर का भी पेपर उठा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। जैसे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा कर ऐसा क्वेश्चन देता ही है। ऑप्शन नंबर ए दिया है करड़ी में 5, ऑप्शन नंबर बी दिया है करड़ी में 1, सी दिया है 1 + 4/9 और डी दिया है 2.5 ... तो आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अंडर रूट में दी गई जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी की सारी अपरिमेय होती हैं, लेकिन वही संख्याएं जो बाहर नहीं निकल पाती हैं। जैसे करड़ी में 5 को हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है, बाहर निकलेगा तो दशमलव में जाएगा, ... ऐसे करके जाएगा। तो करड़ी में 5 हमारा अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा है करड़ी में 1। यहां आपको ध्यान देना है कि अगर हम 1 को करड़ी में 1 लिखे या हम 1 को 1 लिखे, एक ही बात होता है, अलग नहीं होता है। तो अगर एक इसको लिख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह एक बाहर निकल गया, हम 1 के बटा 1 कर सकते हैं, अतः यह क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसको हल करेंगे तो 9 एकम 9, 9 4 13 हो जाएगा। 13 किसी का वर्ग नहीं है तो बाहर नहीं निकल पाएगा। और अगर कोई संख्या दे करके ... आगे बढ़ा दिया गया है तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। ऑप्शन ए q, ऑप्शन नंबर बी दिया है q + 1, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2q और ऑप्शन नंबर डी दिया है 2q + 1। तो इसका उत्तर आपको याद होना चाहिए, किसी भी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक जो विषम पूर्णांक होता है हमारा वो किस रूप का होता है, वह 2q + 1 के रूप का होता है। और यह प्रीवियस ईयर के कई सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। पहला दिया है ऑप्शन नंबर पहला m दिया है, दूसरा दिया है m + 1, तीसरा है 2m और चौथा है 2m + 1। अब बहुत सारे बच्चे अगली बार क्या किए थे कि यह सवाल पेपर में आया था और 2m + 1 मार कर आए थे, क्योंकि उन्हें ये वाला क्वेश्चन पता था कि जब 2q + 1 था तो उन्होंने मार दिया 2m + 1, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़े। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं विषम बोला है, लेकिन यहाँ पर सम पूर्णांक बोला है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2m करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्या से विभाज्य न्यूनतम संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। पहला ऑप्शन 100 दिया है, दूसरा 10 दिया है, तीसरा 504 है और चौथा 2520 है। तो इसका भी उत्तर आपको पता होना चाहिए। जो सबसे न्यूनतम छोटी संख्या होती है 1 से 10 तक से विभाज्य होने वाली, वो होती है 2520। ठीक है, कौन सी, 2520। अगला है निम्न में से अपरिमेय संख्या है। मैंने जितना भी क्वेश्चन बन सकता है बहुविकल्पीय सारे लेकर आए, केवल इतना ही नहीं है, 3 पेज में आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मिला करके केवल चैप्टर नंबर 1 का है। तो अगर इतना आप कर लेते हैं तो इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। निम्न में से अपरिमेय संख्या, पहला 22/7, दूसरा पाई दिया है, तीसरा 0.67 ... और चौथा दिया है 5/√14। यहाँ पर ... नहीं रहेगा क्योंकि हमसे अपरिमेय पूछा है। तो बताइए इनमें से कौन सा अपरिमेय होगा। तो पाई जो होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अगर यहाँ पे ... नहीं लगा है तो वो हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 100 से इसमें भाग देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी √14 नहीं होगा, क्योंकि यह भी अपरिमेय हो जाएगा। इसको 16 कर दीजिए। हमें अपरिमेय बताना है तो इसलिए हमें एक ही इसमें अपरिमेय रखना है, बाकी सारे के सारे परिमेय होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि पाई करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए आप ये सूत्र पढ़े होंगे कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है लसा गुणे मसा के। पहला दिया a = मसा,
गुणे बी हो जाएगा। दूसरा दिया ए गुणे बी बराबर लस है, ए गुणे बी हो जाएगा। तीसरा बी बराबर मस और गुणे लस दिया है, और चौथा दिया ए गुणे बी बराबर मस गुणे लस। तो ये फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मस गुणे लस के, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ए गुणे बी यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे हो जाएगा लस, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन पिछले साल भी पूछे जा चुके हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे आते हैं तो आठवां जो हमारा प्रश्न है वह है, सातवां जो प्रश्न है वह है एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होते हैं। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल दे देगा, गुणनफल दे देगा, योगफल दे देगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब होता है शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम 3 ले लिए, अगर एक परिमेय संख्या हमने 3 ले लिया और एक परिमेय संख्या हमने करड़ी में 3 ले लिया, तो बोला इनका भागफल कैसी संख्या होगा। तो अगर भाग देते हैं 3 में करड़ी के 3 का, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमें संख्या मिलेगी वो कैसी मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है। और अगर हम 3 में करड़ी में 3 का गुणा करते हैं तब भी अपरिमेय संख्या मिलेगा। अगर 3 में हम करड़ी को 3 को जोड़ देते हैं तब भी हमको अपरिमेय मिलेगा, और 3 में अगर हम करड़ी में 3 को माइनस कर देते हैं तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो जाता है कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल करें, चाहे माइनस करें, चाहे गुणा करें, चाहे हम भागफल करें, हमें सदैव कैसी संख्या मिलती है, तो अपरिमेय संख्या मिलती है, ठीक है। इस बात को याद रखना है, हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। आठवां क्वेश्चन है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। बोला है कि पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। तो यहां से क्या करना है आपको, 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो 2 से काटेंगे तो यहां से हमें 72 मिल जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो यहां से मिलेगा 36, फिर 2 से जाएगा तो मिलेगा 18, ठीक है। फिर 2 से जाएगा तो ये मिलेगा 9, फिर यहां से 3 से तो ये मिलेगा 3, और फिर 3 से तो 1। तो 144 का जो हमें अभाज्य गुणनखंड मिला 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2, यही मिलेगा। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन दिया है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना होगा। तो यहां पर बोला है इनके घातों का योग कितना होगा, तो इसकी घात 4 है, इसकी घात 2 है, तो हमें मिलेगा 4 + 2 यानी कि ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, 6 आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा कर, तो आपको हर तरह से तैयार होना पड़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि युगपत समीकरण x + 2y = 70। ये जो क्वेश्चन है आपके तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसको आज हम नहीं करेंगे, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। मतलब बोला है जब इसको अगर हम भाग देंगे तो बताइए दशमलव प्रसार में कितने अंक होंगे, यानी दशमलव के बाद कितने अंक तक ये रहेगा, ये हमें बताना है। तो बहुत आसान है। अब आपको ऐसे ही भाग नहीं देना है कि 125 से आप 129 में भाग देने लग गए। 1 नंबर का प्रश्न है तो आधा घंटा इसी में लग जाएगा। आपको बिना भाग दिए ट्रिक से हल करना है। जैसे दिया 129/125, ठीक है, 129/125। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो अगर हम 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा। तो 5 दूना के 10, फिर 25 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा 5 मिलेगा, फिर 5 से जाएगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 129/2 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की एक भी घात नहीं है, इंटू 5 की पावर कितनी है, तो 5 की घात 3 है, तो हमने 3 इसको लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि नीचे केवल आपको 2 और 5 का ही घात बनाना है। अगर नीचे जिसकी घात ज्यादा है, ठीक है, और जितनी ज्यादा है तो कम वाले में उतने घात का मतलब उतने का गुणा करके दोनों की घात बराबर करनी है। तो यहां पर देख सकते हैं 5 की घात 3 है और 2 के पास एक भी घात नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 के पावर भी 3 करेंगे। तो कितने का गुणा करेंगे, 2 के पावर 3 का, क्योंकि 2 के पावर एक भी घात नहीं है। तो यहां पर आप 2 के पावर 3 का गुणा करके दोनों का घात सबसे पहले बराबर करेंगे। तो यहां पर क्या करना होगा, हमें 2 के पावर 3 से ऊपर और नीचे गुणा करना होगा, क्योंकि नीचे करेंगे तो ऊपर भी तो करना जरूरी है। तो यहां से कर देंगे 2 के पावर 3 का गुणा ऊपर कर देंगे, और यहां हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। हमेशा आपको ऐसे ही करना है। जब भी बोल दे कि दशमलव के कितने स्थान तक बताइए या कितना भी स्थान तक जाएगा,
तो आपको पहले नीचे की घात बराबर करनी है 2 और 5 की। तो यहां से इसको अगर हल करेंगे तो ये मिलेगा 129 इंटू मिल जाएगा 8। अब बटे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की घात 3 है तो एक साथ लिख सकते हैं दोनों को, क्योंकि गुणा में है। तो 8 का अगर ऊपर गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 8 9 72, यानी कि 72 के 2 हो जाएगा, 8 दूना के 16, 16 7 6 13, यानी 23 के 3 हासिल 2 हो जाएगा, 8 एकम 8 2 10, 1032। अब बटे कितना हो जाएगा, 2 5 10 के पावर 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको भाग देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 1032 बटे हो जाएगा 10 के पावर 3 का मतलब 1000। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी 1.032, यानी दशमलव के कितने स्थान तक यह गया है, तो 3 स्थान तक गया। ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले नीचे के घात को बराबर करना है, फिर यहां पर देख सकते हैं दोनों को एक साथ कर लेना है, फिर उसको दोनों का गुणा करके ऊपर घात जितना होगा उसको तोड़ देना है, तो ऊपर उतने दशमलव स्थान तक लग जाता है। तो यहाँ पर 3 दशमलव स्थान, मतलब दशमलव के बाद 3 स्थान तक यह अंक समाप्त हो गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा 10वें का 3, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। पहला ऑप्शन दिया 18,25, दूसरा है 5,15, तीसरा है 7,21 और चौथा है 31,93। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है। कौन सी संख्या, जिन संख्याओं का अगर एचसीएफ जो है यानी मस 1 आ जाए उसे ही सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए निकालते हैं एचसीएफ बारी बारी से। जिनका एचसीएफ 1 आ जाएगा वो हमारा उत्तर करेक्ट होगा। पहला दिया 18,25, ठीक है। तो 18 का अगर हम निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो ये होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब 25 का अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुणे हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखना है इनका एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां से अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो देखो ऊपर 2 है 3 है लेकिन नीचे 5 है, तो कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं हो रही है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब तक कॉमन नहीं होगा इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा, तो 0 नहीं होता है, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा 18,25। ऐसे दूसरे का निकालेंगे तो 5 का 5 ही होगा, लेकिन 15 का 3 गुणे 5 होगा, तो ऊपर नीचे दोनों 5 आ गया, तो इसका एचसीएफ हमें 5 मिल जाएगा। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। वह हमें बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिससे 125 और 70 को हम विभाजित करते हैं तो शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, जो यहाँ पर संख्या दी गई होती है, ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको इसके शेषफल को माइनस कर देना है। जैसे 125 में 8 शेषफल प्राप्त हो रहा है और 70 में 5, तो दोनों का माइनस कर दो। तो यहां से अगर माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 125 माइनस 8 करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 में से 8 जाएगा 7, 100 मिल जाएगा 17। ऐसे ही 70 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा 65। अब क्या करना है, दोनों संख्या का एचसीएफ निकाल देना है, जितना एचसीएफ आ जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अगर 65 का निकालेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 से ले जाते हैं तो नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा, तो 5 से 13 5 65, ये हो जाएगा 13। 117 का करते हैं तो ये कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 2 7 27, 3 से जाएगा, कितने बार में जाएगा, तो यहां से हो जाएगा, निकाल लेते हैं इधर। अगर हम 117 का निकालते हैं 3 से तो 3 बार में जाएगा, 9 2 11 होगा, तो 2 7 27, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 1 3, और फिर यहां से 13 से चला जाएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा 3 गुणे 3 इंटू 13। तो ऊपर देखिए 5 है लेकिन नीचे 5 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, लेकिन ऊपर 13 है नीचे भी 13 है, तो यहां से 13 आपका कॉमन होगा। तो एचसीएफ कितना निकल करके आ गया, 13। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, 13। बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है, ठीक है। बस क्वेश्चन ही इतना बड़ा लिखा है लेकिन करना कुछ नहीं है। आपको पेपर में ऐसे ही हल करना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है इसमें कि कैसे लिखना है, ठीक है। वो सब तो ऐसे ही करना है, रफ कार्य है, बाकी हमको केवल टिक लगाना है, ओएमआर शीट पर फिल करना है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है यानी a गुणे b बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। इस फार्मूले पर आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो पहली संख्या कितना दिया है क्वेश्चन में, तो दिया है पहली संख्या एलसीएम 60 दिया, एचसीएफ 3 दिया है।
एलसीएम 60, एचसीएफ 3, ये तो दे दिया हमारे पास। अब आगे क्या दिया है कि तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पहली संख्या कितना दे दिया गया, 12 दे दिया है, तो दूसरी संख्या यानी बी का मान ज्ञात करना है। तो बी बराबर हो जाएगा 3 गुणे 60, अब बटे हो जाएगा 12, 12 से काटेंगे 12 पांचे 60, तो बी का मान कितना मिल जाएगा, 3 पांचे 15। बहुत इजी प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बस इतना आपको करना है, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रीवियस ईयर का, मॉडल पेपर का और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वहां से छाट कर ये सारे प्रश्न लाए। ठीक है, ऐसे ही मैंने उठाकर नहीं ला दिया है कि बस इसको आप हल कर लो। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या, हर टाइप का प्रश्न है। ठीक है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होती है। तो शांत दशमलव संख्या में कौन सी परिमेय संख्या व्यक्त होती है, जो पूर्णतः कट जाए। जैसे 124 में अगर 164 का भाग देंगे, अगर वो कट जाता है किसी भी दशमलव स्थान तक जाकर के, तो वो हमारा शांत होता है। लेकिन अगर ऐसे हम भाग देने के लिए जाएं तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, मैंने जो पहला एक क्वेश्चन बताया था कि नीचे आपको घात बराबर करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का आ जाता है, यानी 2 के पावर कुछ घात आ जाता है और 5 के पावर कुछ घात आ जाता है, हर का अभाज्य गुणनखंड, तो अब हमारा वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आ जाता है इसके साथ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान देना, भाग देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 124 बटे 164 दिया है, क्या दिया है, 124 बटे 164, तो सबसे पहले क्या करना होगा, 164 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 164 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 8 16, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 4 1, फिर 41, 41 से ही जाएगा। तो देखिए 2 के अलावा 41 भी इसमें आ गया, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, केवल 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो हमारा नहीं होगा। चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या दिया है। तो दूसरा ऑप्शन दिया है 131 बटा के 30। ठीक है, 131 बटा के 30, तो इसके भी हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 30 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये मिलेगा 15, फिर 5 से जाएगा तो मिलेगा 3। ठीक है, फिर यहां से 3 से जाएगा तो मिलेगा 1। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो ये भी शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तीसरा है 227 बटा के 625। तो 227 बटा के 625 इसको करते हैं, 227 बटा के 625। तो अगर 625 का हम करेंगे तो 5 से डायरेक्ट जाएगा तो मिलेगा 125, फिर 5 से जाएगा तो मिलेगा 25, फिर 5 से जाएगा तो मिलेगा 5, और फिर 5 से जाएगा मिलेगा 1। तो ये कितना मिल गया, 5 के पावर 4 मिल गया। लेकिन देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आप कहेंगे ये भी नहीं होगा, लेकिन यही हमारा करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0 और गुणे 5 के पावर 4, तो ये आपका 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप का बन गया। ठीक है, तो 2 के पावर 0 का मान 1 ही होता है, लेकिन इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अगर केवल एक ही का घात दिया, अगर केवल 2 का दिया है, अगर केवल 5 का दिया है, फिर भी वो हमारा शांत होगा, क्योंकि दूसरे के पावर 0 हम कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको हम शांत दशमलव प्रसार में व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 22 बटे 7 माइनस पाई है। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है या भाग दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या भी अपरिमेय ही होती है। तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, तो इसको घटाएंगे तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो संख्याएं क्या कहलाती हैं। जस्ट पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा होगा, तो मैंने बताया था कि जिनका एचसीएफ 1 होता है वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सहअभाज्य वो संख्या कहलाती है। निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है पेपर में, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2। 2 जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, भले ही यह सम संख्या भी है लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या के भी अंतर्गत आएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अनंत। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 15, 18 और 24 का लसाअ क्या होगा, तो निकाल लीजिए 15, 18, 24 का लसाअ। तो 15, 18, 24, तो अगर इनका हम लसाअ निकालते हैं तो 2 से जाएगा तो 15, ये मिलेगा 9, ये मिलेगा 12, फिर 2 से जाएगा 15, 9, ये मिलेगा 6, फिर 2 से जाएगा तो 15, 9, ये मिलेगा 3, फिर 3 से जाएगा 3 5 15, ये 3 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, फिर 3 से तो 1 मिलेगा, ये 5 मिल जाएगा, 1, और फिर 5 से जाएगा तो 1 मिल जाएगा। यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 72, अब 72 5 कितना हो जाएगा,
5 दूना के 10, 5 7 35, 1 36, 360 हो जाएगा। ठीक है, 360। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 360। बहुत आसान है। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मशक कितना होगा, यानी कि एचसीएफ कितना होगा। तो हमें पता है सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह 2 होती है, और 2 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 मिलेगा। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वह 4 होती है। भाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं से भी कटे, बाकी अन्य संख्या से भी कटे। तो 4 का अगर करेंगे तो मिलेगा 2 गुणे 2। तो एचसीएफ इनका पूछा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो यहां से देख सकते हैं केवल 2 ही कॉमन है, तो एचसीएफ मिल जाएगा इनका 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा दूसरा, 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको आज जितना भी क्वेश्चन कराया, ये 20 के 20 जो एमसीक्यू है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, इसलिए इनको छोड़कर पेपर देने नहीं जाना है। और ऐसे ही हम लगातार हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हर एक चैप्टर का महामैराथन मैं लेकर आने वाला हूं और उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो ये चैप्टर नंबर 1 का बहुविकल्पीय प्रश्नों का महामैराथन था। इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके पेपर देने जाइएगा, क्योंकि मैथ का पेपर बहुत लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है, बहुत बच्चों का कमजोर भी होता है मैथ। ठीक है, तो बस आपको जितना बताया जा रहा है बस आपको उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। पेपर में यही प्रश्न आपको डायरेक्ट दिखने वाले हैं। मैंने हिंदी में जितना बताया था सेम टू सेम वही प्रश्न आया था पेपर में, तो मैथ में भी उतना ही आएगा और 70 में 70 आप लोग करके आएंगे। ठीक है, बस 4 दिन तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।